प्यारे बच्चों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत मस्त होंगे, बहुत शानदार होंगे और बहुत सारी पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि एग्जाम्स बहुत पास में हैं। आज आपका 11 अक्टूबर हो गया है, तो 20 डेज अक्टूबर के और 30 डेज नवंबर के और फर्स्ट डे आपका आपका दिसंबर का, उसको तो काउंट मत करो। अगर आ रही है जिसका पेपर दोगे तो आप सेंटर पे 1 तारीख को निकल जाओगे, या जिनका थोड़ा दूर होगा वो 30 नवंबर को नाइट में निकल जाएंगे। तो आपके पास में गिनती के 50 डेज बचे हैं। कितने डेज? 50 डेज। तो विश यू ऑल द बेस्ट। इन 50 डेज में क्या करना है, कैसे करना है, इसके ऊपर एक स्ट्रेटेजिकल वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप RIMC की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास में 50 to 51 डेज है, और अगर अभी भी काउंट कर लोगे तो 52 कर सकते हो हाईएस्ट। तो 50 डेज आप मान के चलो। 50 डेज की अगर प्रिपरेशन का आपको वीडियो चाहिए कि सर हम RIMC की प्रिपरेशन विद इन 50 डेज कैसे करें, तो वो आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी, लेकिन आपकी अगर क्वेरी हुई तो ही, अदरवाइज नहीं करवाएंगे हम। अदरवाइज हम आपको सिर्फ और सिर्फ क्लासेस दे पाएंगे, क्योंकि क्वेरी नहीं है तो हम नहीं करवाते हैं कुछ चीजें, क्योंकि थोड़े से हमें भी अपने काम देखने होते हैं। तो प्रॉफिट लॉस है, अभ्यास सीरीज है आपकी, चलिए ये करवा देंगे आपको। 30th अभ्यास सीरीज आ चुकी है आपकी। तो आगे बढ़ते हैं। कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कल की क्लास में, तो उनका बहुत धन्यवाद। कईयों ने टैगलाइन चिपकाई थी, फॉल इन लव विथ मैथमेटिक्स। कईयों ने मैथमेटिक्स के बारे में पॉजिटिव कमेंट किया था, हमारी टीचिंग, हमारी टीम के बारे में पॉजिटिव कमेंट किया था। तो थैंक यू सो मच। 30 पे पहुंच चुके हैं देखते ही देखते, और पहुंच जाएंगे हम 100 पे भी, जो हमारा लक्ष्य है। क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है। What percent of profit should be added in the cost price of an item so as to the gain a profit of 33% after following या after allowing a 5% discount to the customer? स्टार क्वेश्चन लगा ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये कह रहा है कि ऐसा क्या प्रॉफिट परसेंटेज ऐड किया जाए। देखो हो क्या रहा है, ये बोल रहा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट शुड बी एडेड इन द सीपी। पहले कोई सीपी था, उसमें क्या प्रॉफिट परसेंट ऐड करें, कितना प्रॉफिट परसेंट ऐड करें कि 33% आपको प्रॉफिट हो 5% डिस्काउंट देने के बाद में। तो आइए देखते हैं। देखो, लेट अस एज्यूम CP इज इक्वल्स टू 100 रुपीज। ठीक है सर, हमने CP को एज्यूम कर लिया है 100 रुपीज। अब बात करेंगे हम डिस्काउंट देने की। डिस्काउंट कितना? 5% डिस्काउंट। तो 5% के लिए अपॉन में 100, और CP 100 ही माना है, तो 100 से 100 कैंसिल, तो डिस्काउंट हो गया 5 रुपीज। तो भैया आफ्टर डिस्काउंट जो सेलिंग प्राइस पड़ी है वो कितनी हो गई होगी? आफ्टर डिस्काउंट प्राइस हो गई कितनी? 100 माइनस 5, दैट इज 95 रुपीज। ये हुई है आफ्टर डिस्काउंट प्राइस, हुई है 95 रुपीज। अब इस 95 रुपीज के अंदर क्या परसेंटेज ऐड करूं, या कितना ऐड करूं मैं कि मुझे क्या मिल जाए? मुझे 33% का प्रॉफिट मिल जाए। तो 33% का प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है? 33%। तो प्रॉफिट 33% हो, तो प्रॉफिट कितना है? 33% हो तो कितना ऐड करना पड़ेगा इसके अंदर मुझे? देखिए कितना ऐड करना पड़ेगा। प्रॉफिट आ रहा है 33%, तो आप इसका 33% निकालेंगे तो प्यारे बच्चों हमारे पास में आंसर क्या आने वाला है वो देखते हैं। 133% निकाल लो, या 133 आ जाएगा। समझ रहे हैं आप? देखो कैसे। प्रॉफिट कितना आना चाहिए? 33%। तो आप इसका 33% निकालो कि भाई प्रॉफिट हो रहा है मुझे 33%, तो कितना परसेंट ऐड करना? तो 33% निकालोगे तो 33 अपॉन में 100 इंटू 100, तो आपका आंसर आने वाला है 33। इतना ही आने वाला है। कितना? इतना आ गया 33%। अब वो 30% जो प्रॉफिट निकाला है वो 100 पे निकलेगा, ना कि 95 पे। बच्चे गलती करते हैं, वो 95 पे निकाल देते हैं।
भैया 95 पे नहीं निकालना है, क्योंकि कोस्ट प्राइस आपका हम 100 लेके चले हैं। बच्चे इस 95 पे निकाले गलती करते हैं, वो लोग क्या करेंगे, वो इस 95 पे निकाल देंगे, जो कि गलत है। आपको बोला है कि डिस्काउंट मिलने के बाद वो 95 है, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है कि कितना वो आपका प्रॉफिट है, कितना उसमें और अमाउंट ऐड कर दे, कि भाई व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट शुड बी एडेड इन सीपी, कितना सीपी में ऐड कर दे कि भैया अगर वो 5% का डिस्काउंट दे देना तो भी 33% का क्या हो जाए, फायदा हो जाए। तो 33% होता है इतना, यानी कि अमाउंट कितना हो गया, 133 रुपीज, यानी कि फायदा इतना होना चाहिए 133 रुपीज का। तो कितना परसेंट वो प्रॉफिट ऐड करेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा, देखो 33.5, ये 40 वाला आंसर करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। नियरेस्ट आंसर आप अगर लगा दोगे देख के 40, तो वो भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसका करते हैं कि भाई कैलकुलेशन करने के बाद में इसका आंसर 40 कैसे जाएगा, उसकी बात करते हैं कि भाई प्रॉफिट होना चाहिए 33% का, 5% के डिस्काउंट के बाद में भी, तो कितना परसेंट ऐड कर देंगे, 40% ऐड कर देंगे सीपी के अंदर, करके देख लो आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, इजी क्वेश्चन था ये, थोड़ा सा सोचने की जरूरत थी। 40 इसका आंसर हो जाएगा, 33 और 5 ऐड कर दोगे 38 आएगा, पर कुछ 40% के करीब है, तो 40 लगा देना। सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है, क्योंकि इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एक्यूरेट आंसर भी 40 आएगा। वो कैसे आएगा, जब हम सब्जेक्टिव पढ़ेंगे तब भी बताया जाएगा। इफ द मैन्युफैक्चरर्स गेन 10%, the wholesaler dealer gains 15% and the retailer gains 25%, find the cost production of table if the retail price of table is 1265। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको बेसिक पता होना चाहिए कि सबसे पहले भैया टेबल होगी तो वो मैन्युफैक्चर होगी। अब कोई भी आदमी काम करता है तो वो अपनी आजीविका चलाने के लिए काम करता है, ठीक है, खाने पीने के लिए काम करता है। अगर वो जितने में बनाएगा उतने में कोई चीज सेल कर देगा तो उसका प्रॉफिट क्या होगा, वो खाएगा क्या, ठीक है, वो कैसे ग्रोथ करेगा। तो मैन्युफैक्चरर ने कुछ एक्स अमाउंट में टेबल बनाया होगा और उसने उसका 10% रख लिया, ठीक है। फिर क्या हुआ, उसने अपना 10% उसके अंदर ऐड कर दिया। भाई सपोज उसने 100 रुपीज की टेबल बनाई और उसने 10 रुपीज ऐड करके 110 में उसको बेचा, किसको, होलसेलर को। तो यहां पे आया भैया होलसेलर, होलसेलर कह रहा है कि भैया मैं भी कुछ कमाऊंगा, मैं भी तो ट्रांसपोर्ट करता हूँ दुकान वगैरह में। भाई होलसेल यानी बड़ी दुकान, थोक की दुकान जिसको कहते हैं, जिसमें खूब सारा बल्क में आइटम मिलता है, 500-600 चीजें साथ में मिल जाती है बल्क में, तो वो भी कुछ कमाएगा। वो क्या कह रहा है, जितने में खरीदा ना उसका 15% कमा लूंगा और आगे बेच दूंगा। तो प्राइस फिर बढ़ गई, भाई पहले एक्स थी, फिर 10% बढ़ी, फिर उसके अंदर और 15% बढ़ गई। फिर आए भाई साहब क्या, छोटी दुकानें, हमारी छोटी दुकानें मतलब रिटेलर, जो छोटे छोटे, जहां से हम एक चीज दो चीज खरीद लेते हैं कि सर एक पेन दे दो, दो पेन दे दो। यहां से खरीदोगे तो 500 600 1000 खरीदने पड़ेंगे, और रिटेलर से खरीदोगे तो आप एक पेन खरीद सकते हो, तो वो 25% कमाता है। और जब रिटेलर प्राइस आपको बिल देता है एक, तो उसके अंदर वो प्राइस बोल रहा है इतनी आ जाती है सर, तो आपको फाइंड आउट करना है कि वो प्राइस एक्चुअल में थी कितनी। तो यहां पे आप मानेंगे उसकी कोस्ट प्राइस को एक्स, क्या मान लेंगे, एक्स, कोस्ट प्राइस एक्स थी। अब क्या हुआ, आपको निकालना है कि मैन्युफैक्चरर ने जब 10% अपना रख लिया, मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, मैं मैन्युफैक्चरर हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं मेरा मैन्युफैक्चर की मैंने एक बुक, और मैंने कहा कि मैंने ये बुक मेजर की है एक्स रुपीज के अंदर, कितने रुपीज के अंदर, एक्स रुपीज के अंदर। मैंने क्या किया, मैं इसका 10% रखूंगा और आगे सेल कर दूंगा। तो 100% तो पहले से था ही, मैंने 10% और रख लिया, तो मैंने कितना रखा, 110% ऑफ एक्स। तो मैन्युफैक्चरर ने कितना रखा, 110% ऑफ एक्स, यानी कि 110 ऑफ एक्स, ये मैन्युफैक्चरर का काम है, ठीक है सर, मैन्युफैक्चरर ने इतना लिखा। तो मैन्युफैक्चरर के बाद में प्राइस क्या हो गई, 110% ऑफ एक्स। क्यों, क्योंकि 100% में बनी थी और 10% मैन्युफैक्चरर ने अपने पास रखा है, तो वो कमाएगा, तो वो भी तो उसकी प्राइस में ऐड हो जाएगा। भाई कोई आदमी आपसे आके खरीदेगा तभी तो आपको कॉस्ट मिलेगी, प्राइस मिलेगी। तो 100% में तो चलो उसने बनाया है, ये एक्स खुद है। अब इसका 10% वो कह रहा है कि मैं कमाऊंगा, मैं रखूंगा, तो जो मैन्युफैक्चरर से कौन खरीद रहा है,
होलसेलर खरीद रहा है, तो होलसेलर को वो कितने में पड़ा, होलसेलर को वो पड़ेगा इतने के अंदर। अब होलसेलर क्या कर रहा है, उसको 15% गेन में और बढ़ा रहा है, तो इसमें आप कर दो 15% गेन, ठीक है। तो ये पूरा तो है ही, इसका 15% गेन और कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 115 अपॉन 100 या 115% ऑफ 10% ऑफ एक्स। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो ये जो है ना, ये होलसेलर के लिए सीपी है, होलसेलर के लिए सीपी है, और वो जब कमाएगा इसके ऊपर 15%, तो वो इसको कितना सेल करेगा, वो 115% में सेल करेगा। क्यों, क्योंकि भैया 100% तो उसको ये प्राइस पड़ी है, 15% वो इस पे कमाएगा, तो 115%। आपको अगर एक तो होता है पहले आप क्या निकालो, कमाई निकालो, फिर उसको ऐड करो। आपको सीधा निकालना हो तो मैंने बताया कि भैया 100 तो है ही, 10% कमा रहा है तो 110% निकाल दो उस चीज का, डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी। ये डायरेक्ट वैल्यू निकालने के प्रिंसिपल है, कॉन्सेप्ट है। थोड़ा सा फास्ट चलेगी आज की क्लास, और अगर कोई दिक्कत रहे तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपको नेक्स्ट डे बिल्कुल बताने वाला हूँ, बिल्कुल क्लियर करवाने वाला हूँ। फिर भी कोई डाउट रह जाए तो लाइव सेशन के अंदर मैं वो डाउट आपका कंसिडर करूंगा। 110% ना करूँ तो आप लोग लाइव सेशन में पूछ लेना। 100% इसका, और 15% वो कमाएगा किस पे, भाई इसी पे तो कमाएगा, क्योंकि उसको इस कोस्ट में पड़ी है। मेरे को जितनी कोस्ट में पड़ी है मैं उस पर तो कमाने की सोचूंगा। भाई आपने मेरे को कोई चीज जितने में बेची है, तो मेरे को सपोज वो 110 रुपए में पड़ी है, तो मैं तो 110 पे कमाऊंगा ना, ना कि 100 पे। 100 पे तो आपने कमा लिया, 110 पे मैं कमाऊंगा। तो यहाँ पे ये बंदा कमा रहा है। अब इसने किसको बेचा, रिटेलर को, तो रिटेलर कितना कमा रहा है, 25%। तो रिटेलर उस प्राइस को कितना कर देगा, 125% ऑफ 115% ऑफ 110% ऑफ एक्स। ये है फाइनली जब रिटेलर के पास पहुंचेगी तो पोस्ट आ जाएगी ये, और ये किसके इक्वल है प्यारे बच्चों, 1265, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। तो सबका निकालना है, क्योंकि कोस्ट प्राइस ऐसे ही बढ़ती है ना, कि भाई पहले आपके मैन्युफैक्चरर के पास थी तो वो कोस्ट उसने इतने में बेचा, फिर आपके होलसेलर के पास थी तो उसने इतने में बेचा, फिर आपके रिटेलर ने इतने में बेचा, तो टोटल जब आपको मिली तो वो 1265 में मिली। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, अब मैं आपको सीधा दिखाऊंगा इसको जादू से गायब करके। 120, ठीक से लिख लेते हैं थोड़ा प्यार से, 125% ऑफ 115% ऑफ 110% ऑफ एक्स किसके इक्वल है प्यारे बच्चों। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो 110% ऑफ एक्स, इस ब्रैकेट को जैसे आप सॉल्व करोगे इस वाले को, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। यहां आ जाएगा 110, इस परसेंटेज को हटाने के लिए अपॉन में 100 इंटू एक्स। अब देखो यहीं पे आगे नहीं जाएंगे, यहीं पे सॉल्व कर लेंगे इसको, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ओह शिट, आई एम सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। 125% ऑफ एक्स, फिर है आपका 115% ऑफ एंड 110% ऑफ एक्स। एक्चुअली मैं हाईलाइटर या कुछ निकाला था, उससे वो इरेज ऑल लिंक के ऊपर चला गया तो सब इरेज हो गया, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर इट। अब देखो पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, तो 110 परसेंटेज हटाने के लिए अपॉन में 100 पहले ही लगाया था, ऑफ का मल्टीप्लाई और एक्स, ये यहां तक का सॉल्व हुआ। अब आया 115% ऑफ 125% ऑफ। अब क्या सॉल्व करेंगे, अब सिमिलरली ये वाला सॉल्व करेंगे हम, तो आइए करते हैं, थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूं। 115 अपॉन 100, परसेंटेज हटाने के लिए 100 आ गया, ऑफ लगा दिया, ब्रैकेट खोल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है सर। अब देखो ये इधर वाला क्या रहेगा, 125% ऑफ, अगेन इसको करते हैं सॉल्व, तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या, 125 परसेंटेज हटाने के लिए अपॉन में 100
ऑफ का मल्टीप्लाई, ब्रैकेट खोल दो अब क्योंकि सब मल्टीप्लाई में ही है। और यहां ये चल रहा है, जब आप हैबिचुअल हो जाओगे ना तब आप डायरेक्ट इसमें पहुंचोगे, डायरेक्ट इस स्टेप में पहुंचेंगे। फिर आप एक बार अगर आपको मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया, आपने चाहे समझ लिए ना, तो आप डायरेक्ट इस कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। और इसके बाद एक्स के लिए सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग प्राइस एक्स ही रखी है। तो जो रिटेल अपने को मिल जाएगी प्रोडक्शन, प्रोडक्शन प्राइस, प्रोडक्शन कॉस्ट का मतलब होता है कि जो प्रोडक्शन में लागत आई है, उस लागत के बाद लोग कमाना स्टार्ट करते हैं। तो देखो सॉल्व करते हैं इसको हम। 25 की टेबल से कैंसिल करते हैं, ये देखो 5 टाइम जाएगा, ये जाएगा 4 टाइम्स, इसकी खत्म कर दी कहानी। आगे देखो 0 से 0 कैंसिल कर दिया, ठीक है सर। 5 की टेबल से करते हैं तो ये आएगा बेटा 20 और ये आएगा बेटा 23, ठीक है। अब देखो मैं थोड़ा सा और दिमाग लगाता हूं, 5 बन जा 5 और ये हो जाएगा 4। अब कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, ध्यान से देखो। न्यूमरेटर में बचेगा एक ये 23, हाईलाइटर से लिख दिखाता हूं मैं आपको, येलो। ये 23 बचा, यहां तो ये 1 हो गया था, ये 11 बच गया। डिनोमिनेटर में ये 4 बचेगा, ये 4 बचेगा और ये 10 बचेगा। और यहां पे बचा ये x, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं नेक्स्ट स्टेप में, देखो 23 इंटू 11 इंटू एक्स अपॉन 4 इंटू 4 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 1265। और मुझे वैल्यू चाहिए इस x की, तो देखो ये पूरा का पूरा जो डब्बा बना हुआ है ये यहां जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा और ये वाला यहां जाके डिवाइड में लटक जाएगा। तो आप यहाँ पे इसको चेंज कर लीजिए इस तरीके से। तो मैं कुछ ऐसा बना लू, देखो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 1265। देखो 4 इंटू 4 होता है 16, 16 इंटू 10 हो जाएगा 160, तो मैं इसको इंटू 160 कर लेता हूं, अपॉन 23 इंटू 11, तो इसको मैं एक बार 23 इंटू 11 ही कंसिडर करता हूं। अब देखो पहले मैं इसको 11 की टेबल से क्रॉस करता हूं, क्या आता है वो देखो। 11 वन जा 11, यहाँ पे किया तो देखो 12 में गया 1 टाइम, 1 कैरी आया, या सॉरी 1 रिमाइंडर आया, 1 और 6 कितना हो जाएगा 16, 16 में अगेन 1 टाइम चला जाएगा, ठीक है भाई। देखो यहाँ पे हाईलाइटर से देखो दोबारा, इस 12 में जाएगा 1 टाइम, तो मैंने ऊपर 1 लिख दिया। उसके बाद क्या हुआ, रिमाइंडर बचेगा मेरे पास में 1, 1 और 6 मिलके हो जाएगा 16, 16 में भी कितने टाइम जाएगा 1 टाइम जाएगा। रिमाइंडर बचेगा क्या मेरे पास में 5 रिमाइंडर बचेगा, और 5 रिमाइंडर और 5 ये 55, तो 55 में कितने टाइम जाता है 11 का 5 टाइम, तो यहां आ गया 115, ठीक है। अब देखो ये 115 और इस 23 का रिलेशन आपको पता होगा, 23 5 जा 115, ये 1 ये 5, तो देखो डिनोमिनेटर में 1 इंटू 1 आ गया, तो वो 1 ही रहना है। तो न्यूमरेटर में क्या आया था यहाँ 23 इंटू, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, आज थोड़ी गड़बड़ हो रही है, माफी चाहूंगा। ये 5 है ना, तो 5 इंटू 160, तो x आ जाएगा, 5 को 16 से करोगे तो 80 और पीछे 0, 800 रुपीज। तो देखो कितना बड़ा इफेक्ट पड़ा। कोई चीज जो 800 रुपीज में बनी थी वो रिटेलर तक पहुंचते पहुंचते या हम तक पहुंचते पहुंचते 1265 हो गई, मतलब 465 रुपए। ये तो बहुत कम की बात है, क्योंकि देखो कोई कमाएगा, आज मैंने कोई चीज बनाई है तो उस पर मैं कुछ कमाऊंगा, फिर मैं दे दूंगा किसको, ट्रांसपोर्टेशन वाले को या डीलर को, वो कुछ कमाएगा, फिर वो जाके होलसेलर को देगा तो वो होलसेलर कुछ कमाएगा, फिर वो होलसेलर दे देगा रिटेलर को तो वो रिटेलर कुछ कमाएगा, फिर वो रिटेलर मान लो गांव में कोई सप्लाई करनी है वहां दे देगा तो वो कुछ कमाएगा। तो ऐसे करते करते जितना दूर ये चेन होता रहेगा उतनी ज्यादा कमाई आपकी बढ़ती रहेगी, चीज की प्राइस बढ़ती रहेगी। देखिए अ लॉस ऑफ 19% ऑन अ बेल्ट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ प्रॉफिट ऑफ 17% व्हेन द सेलिंग प्राइस इज इंक्रीज्ड बाय 162 रुपीस, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ बेल्ट। सीपी निकालना है, तो मैं यहाँ पे सीपी को एज्यूम कर लेता हूं, लेट अस
assume that CP is equals to X। ठीक है सर, कर लिया X कंक्लूड। A loss of 19% on a belt converted into 17% प्रॉफिट, प्रॉफिट में कन्वर्ट हो रहा है। क्यों हो रहा है? कि जब सेलिंग प्राइस को इंक्रीज कर दिया जाए इतना, सेलिंग प्राइस को कितना इंक्रीज कर दिया जाए? इतना। तो भाई वो लॉस हो रहा था पहले उसको, उसमें उसने इंक्रीज कर दिया इतना, तो 19% लॉस हो रहा है। मतलब 100% वो पहले से था, उसमें 19% का लॉस हो गया, मतलब वो चीज कितने पे रहेगी? 81% पे। ठीक है भाई, लॉस तभी तो होगा जब 100 से कम हो जाएगी, हर चीज अपने आप में 100 होती है। अब वो कह रहा है 19% का लॉस हो रहा है, तो 100 में से 19 का लॉस कर दो, तो वो चीज रह कितनी जाएगी? 81% रह जाएगी। भाई 100 में से लॉस कितना हो गया? 19 का। आपके पास कितनी रहेगी? 81। तो 81% ऑफ एक्स में जब वो उसको बेच रहा था तो उसको लॉस हो रहा था कितना? 91% का या 19% का। ठीक है, 91 बोल दिया मैंने गलती से, 19% का। जब उसने 81% ऑफ एक्स में बेचा तो उसको लॉस हुआ 19% का। अब आगे चलते हैं, उसने इंक्रीज कितने किए? 162 रुपीज। इस कंडीशन में जब उसने 162 रुपीज इंक्रीज कर दिए तो कंडीशन क्या हो गई? उस बंदे को 17% का प्रॉफिट होने लग गया। क्या होने लग गया? प्रॉफिट होने लग गया। तो आप इसको लिख सकते हो क्या? 117% ऑफ एक्स। क्योंकि 17% का प्रॉफिट हो रहा है, तो देखो 100 तो पहले से ही था, उसमें 17% का प्रॉफिट हो गया, तो वो नया जो अमाउंट हुआ वो कितना हो गया? 117%। देखो प्रॉफिट को अगर ऐड कर देंगे ना, जो हमारा कॉस्ट प्राइस था उसके अंदर अगर प्रॉफिट ऐड हो जाएगा तो वो नई प्राइस ऑटोमेटिकली दे देगा। तो ये हो जाएगा 117% ऑफ एक्स। अब इसको एक्स के लिए सॉल्व कर लो। परसेंटेज आने के लिए 100 इंटू एक्स प्लस 162 इज इक्वल्स टू 117 अपॉन 100 इंटू एक्स। अब क्या कर लो, इसको इस तरफ ले जाओ, सारे के सारे वेरिएबल एक तरफ हो जाएंगे और कांस्टेंट एक तरफ रह जाएगा। तो 162 इज इक्वल्स टू 117 को x से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 117x। यार ये ज्यादा बड़ा हो गया ना, इसको अच्छे से लिखते हैं, इसको इस तरफ ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 117x, इधर 162 पड़ा है, अपॉन 100, माइनस का साइन 81 और x का मल्टीप्लाई 81x अपॉन 100। अब देखें, जैसे ही आप इसको माइनस करेंगे तो यहां आएगा 117x माइनस 81x, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो सीधा माइनस कर दो। देखो यहाँ पे भी 100, यहाँ पे भी 100, डिनोमिनेटर सेम है तो सीधा माइनस कर देते हैं। तो 162, इसको सॉल्व करते हैं तो देखो 19 और 17 36x अपॉन 100। मुझे चाहिए x की वैल्यू, तो भैया इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, ये यहाँ डिवाइड में चला जाएगा, तो x के लिए क्या आ जाएगा? 162 इंटू 100 अपॉन 36। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, पहले इसको कैंसिल आउट करेंगे 6 की टेबल से, तो ये आएगा 6 1 जा 6 और 6 6 जा 36, और जब यहाँ पे करेंगे तो 6 2 जा 12 और फिर 42 अगेन 27, तो यहाँ आ जाएगा 27 और यहाँ आ जाएगा 6। अगेन 3 की टेबल से कैंसिल करते हैं, ये आएगा प्यारे बच्चों 2 और ये आएगा 9। अब देखो x इज इक्वल्स टू 9 इंटू 100/2, 2 से इसको कैंसिल करो, ये आ जाएगा 50, तो 9 इंटू 50 कितना होता है? 450। तो रुपीज 450 इसका आंसर होने वाला है। क्या आंसर होने वाला है? 450। अच्छे क्वेश्चन है ये, ठीक है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। क्लियर है यहां तक की बात? क्लियर है? वैसे आप ऐसे भी निकाल सकते थे, कैसे? ऐसे कि भैया 19% लॉस हो रहा है, 17% प्रॉफिट हो रहा है, तो 19 का लॉस और 17 का प्रॉफिट, भाई 19 का लॉस था उससे 17 के प्रॉफिट में जा रहा है, मतलब 36% का इंक्रीमेंट हो रहा है और वो 162 के इक्वल है। तो यहां से आप क्या करते? 1% निकालते, 1% कितना हो जाता? 162/36, और हमें पूरी वैल्यू निकालनी है, तो पूरी वैल्यू के लिए होता है 1 इंटू 100, दैट इज 162 अपॉन 36 इंटू
100। ये सीधा काम है, यहां से सीधा ये वाले वैल्यू आ जाती है, जो हम यहाँ पहुंचे हैं ना, ये सीधी आ जाती। ये तो पूरा मेथड है। और शॉर्ट ट्रिक क्या है कि भैया पहले -19 था, लॉस हो रहा था, उससे प्रॉफिट में पहुंच गया 17, तो भैया 17 -19, तो ओवरऑल उसने 36 की ग्रोथ की ना। भाई पहले क्या करेगा, 19% का लॉस हो रहा है, उस लॉस को कंप्लीट करेगा तो 19%, फिर 17% का प्रॉफिट भी लाएगा, तो 19 और 17 जंप कितना लिया उसने, 36% का। और 36% का जंप लेने के लिए उसको हेल्प किसने की, 162 रुपीज ने। तो 1% का जंप कितने रुपीज देंगे, 162/36। और मुझे चाहिए पूरा 100% कितना है, तो वो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे 450 आ जाएगा। फर्जी क्वेश्चन नहीं बोलेंगे इसको। थक गए थोड़ा सा। When the price of a product was increased by 15%, the number of items sold by decreased 20%, what was the net effect? तो यहाँ पे आपको कोई XYZ नहीं लेना है, सीधा हम मेजर करेंगे। क्या मेजर करेंगे कि पहले इनिशियल फेज के अंदर हम बेच रहे थे क्या, 10 आइटम सोल्ड कर रहे थे और 10 रुपीज प्राइस थी ईच आइटम की। कितने, ईच आइटम की। ये क्या थी, देखो ऐसे लिख लो, टेबल बनाएंगे एक, नंबर ऑफ आइटम, प्राइस ऑफ आइटम या प्राइस ऑफ पर आइटम, और यहां हम बनाएंगे टोटल प्राइस कितना कमाते हैं, टोटल मनी कितने कमाते हैं, उसकी बात करेंगे। तो पहले मैं इनिशियली मान लेता हूं कि मैं आइटम सोल्ड करता था 10 और हर आइटम की प्राइस थी 10, तो टोटल मैं कमाता था 100 रुपए। कैसे, क्योंकि मैं 10 आइटम सोल्ड कर रहा हूं, हर आइटम की प्राइस 10 रुपीज है, तो टोटल मैंने कितना कमाया, 10 × 10 100 रुपीज। ये तो थी इनिशियल कंडीशन। फिर क्या हुआ, when the price of a product was increased by 15%, 15% से प्राइस इंक्रीज कर दी, तो इसकी प्राइस आप 15% इंक्रीज कर लो। चलो 15% ज्यादा लग रहा है ना, तो अपन क्या करते हैं, अपन यहाँ पे इसको 100 रुपीज कर देते हैं, ताकि 15% का हम इजीली निकाल लें। तो 100 रुपीज करोगे तो 100 × 10 सीधा 1000 आ जाएगा। ये देखो मैंने आपकी सहूलियत के लिए किया है, ताकि सीधा आप परसेंटेज निकाल सको। तो 10 रुपीज, सॉरी 10 आइटम्स 100 रुपीज का ईच, तो 1000 रुपीज मैंने टोटल कमाए। अब क्या हो रहा है कि प्रोडक्ट की प्राइस 15% इंक्रीज हो रही है, तो 100 का 15% 15 ही होता है, आपको पता है। तो न्यू प्राइस क्या हो जाएगी, जो 15% इंक्रीमेंट के साथ आएगी, वो हो जाएगी 100 तो पहले थी, 15 और हो गई तो 115। ठीक है सर, उससे उसकी नंबर ऑफ सोल्ड आइटम्स में फर्क पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई चीज महंगी होगी तो कुछ लोग नहीं लेंगे। आपको कोई चीज महंगी लगी तो हो सकता है आप उस चीज को छोड़ दो कि भाई मुझे इसकी जरूरत इतनी नहीं है, ये महंगी ज्यादा है तो नहीं लूंगा। तो द नंबर ऑफ आइटम सोल्ड कितना हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे 20%। अब 10 के अंदर 20% डिक्रीमेंट हो रहा है, तो 20% ऑफ 10 निकाल लो, 20/100 × 10, 0 से 0 ये गया, 0 से ये 0 गया, तो 2 आइटम क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ आइटम कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 10 - 2 दैट इज 8। तो 8 आइटम्स बिक रहे हैं। पहले कॉस्ट क्या थी, 100 रुपीज, और आइटम थे 10, तो 1000 रुपीज कमा रहा था। अब मैंने पैसे बढ़ा दिए, कितने कर दिए, 115, तो डिक्रीमेंट कितना हो रहा है, 20% का। अब 8 आइटम ही सोल्ड हो रहा है, तो अब कितने रुपए कमाऊंगा, 115 इंटू 8, 115 इंटू 8 करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास में 920। कर लेना, कैसे करोगे, 8 को 100 से कर लो, कितना आ जाएगा आपका 800, 15 को 8 से करोगे तो कितना आ जाएगा 120, 800 + 120 कितना हो जाएगा 920। ऐसे 800 + 15 × 8 120, ये आ जाएगा 920। ठीक है, अब हुआ क्या देखो, पहले 1000 मिल रहे थे, अब कितने मिल रहे हैं 920। ये ले लो या ये ले लो, एक ही बात है। तो हो क्या रहा है, 80 रुपीज कम हो रहे हैं, 80 रुपीज का लॉस हो रहा है। तो अल्टीमेटली लॉस हो रहा है, तो गेन वाले तो ऑप्शन ही खत्म हो गए, या तो इतना लॉस होगा या इतना लॉस होगा। अब कितना होगा वो देख लेंगे भाई, ये और ये प्राइस कम हो रहा है तो लॉस होगा, डेफिनेटली बात है। तो गेन वाला परसेंटेज तो परे कर दो, साइड कर दो। अब लॉस कितना हो रहा है, दैट इज 80 रुपीज। लॉस परसेंट निकालना है,
तो वो हो जाएगा 80 अपॉन सीपी कितना था 1000 रुपीज इंटू 100। अब इसको सॉल्व कर लो, 20 से 20 ये कैंसिल, 0 से 0 ये कैंसिल, तो 8% का लॉस हो रहा है। अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप एग्जाम्पल लेके करेंगे ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि आप सीपी वगैरह लेके ऐसे करते हो तो उसमें औचित्य नहीं है उसका, आप 100 मान के करो, और इसी तरीके से आपको आरआईएमसी में करना है। ठीक है, ये नंबर ऑफ आइटम आप इस तरीके से दिखाएंगे, तो आप टोटल कॉस्ट पहले कितनी थी 1000, फिर हो गई 920, तो 80 रुपीज का लॉस हुआ। लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। लॉस 80 रुपीज का, सीपी 1000 था, 100 से मल्टीप्लाई करोगे, सॉल्व करोगे, 8% आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे 25th क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है प्रॉफिट लॉस का, कहानी खत्म हो जाएगी इसके बाद में, फिर हम स्टार्ट करेंगे आई थिंक रेशियो एंड प्रपोर्शन। तो 30th क्लास हो गई है, इसके बाद थोड़ी सी जनरल बात करने चाहेंगे तो कर लेंगे, समय मिलेगा तो। द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड सेल प्राइस इज 240 इफ द प्रॉफिट इज 20% द सेलिंग प्राइस इज। एसपी पूछ रहा है ये, तो देखो क्या करेंगे, एसपी माइनस सीपी कितना आ गया 240, और वो क्यों आ गया, क्योंकि उसने बोला है कि प्रॉफिट हो रहा है 20% का, तब इतना डिफरेंस है। दैट मींस एसपी बड़ा है सीपी से, तो एसपी माइनस सीपी अपने आप 240 आएगा। ठीक है, क्योंकि बड़ा कौन सा हो रहा है, सेलिंग प्राइस, तभी तो प्रॉफिट होगा भाई। सेलिंग प्राइस मतलब बेचना, आपने कम में खरीदा ज्यादा में बेच दिया, तो सेलिंग प्राइस ज्यादा है सीपी कम है, तभी तो प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट कितना हो रहा है 240 का। तो इक्वेशन नंबर 1 आपके पास में ये रही। अब प्रॉफिट हो कितना रहा है 20% का, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। अब अगर मैं एसपी माइनस सीपी को प्रॉफिट बोल दूं तो कोई प्रॉब्लम है क्या, ये एसपी माइनस सीपी क्या होता है प्यारे बच्चों, प्रॉफिट तो होता है, हाँ कि ना बोल, अरे बोल हाँ कि ना भाई, ये प्रॉफिट ही तो होता है। हाँ सर ये प्रॉफिट होता है, तो मेरे पास में प्रॉफिट की वैल्यू आ गई, क्या आ गई 240। 240 सीपी को सीपी रहने दो एक बार, क्योंकि सीपी मेरे पास में दिया हुआ नहीं है, इंटू 100, और प्रॉफिट परसेंट दे रखा कितना है 20, तो यहाँ 20 लिख दो। इससे मेरे पास में क्या आ जाएगा, सीपी की वैल्यू आ जाएगी, सीपी की वैल्यू को उस तरफ ट्रांसफर करते ही मेरे पास में एसपी की वैल्यू आ जाएगी। बस इतना सा क्वेश्चन था। देखो 0 से ये 0 कैंसिल कर दो, 2 से इसको कैंसिल कर दो 12, तो ये सीपी यहाँ भाग जाएगा, तो सीपी यहाँ पे क्या बचा, कुछ भी नहीं, तो 1 बचा, ये आ जाएगा 12 इंटू 100, तो सीपी आ गया 1200। समटाइम्स बच्चा क्या गलती करता है, बच्चा इसको काटने के बाद इस पूरे को 0 कंसीडर करने लग जाता है, वो 0 कंसीडर नहीं करना है। बहुत बार होता है, 10th क्लास के बच्चे भी कर देते हैं, हमारे यहाँ बैठे हैं पीछे, वो भी ये गड़बड़ करते हैं कि यहाँ से ऐसा कटने के बाद 0 लिख देते हैं। तो सीपी आ गया 1200, यहाँ पे पुट कर दो, एसपी माइनस 1200 इज इक्वल्स टू 240, तो एसपी हो जाएगा क्या 1200 प्लस 240, क्योंकि ये इस तरफ जाके प्लस हो जाएगा, अब दोनों को ऐड कर दोगे तो 1140, सॉरी 1440। भावनाओं को समझा करें। तो 1440 हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या किया हमने, हमने क्या किया, पहले उसने दे रखा है कि भाई डिफरेंस कितना है कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस के बीच में 240, और उस पर प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट तभी होगा जब एसपी बड़ा होगा, तो एसपी माइनस सीपी 240, ये पहली इक्वेशन है। और प्रॉफिट का परसेंटेज कितना दे रखा है 20%, तो आपको सेलिंग प्राइस निकालना है, तो मैंने क्या किया, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगाया, दैट इज प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। और आपको पता है एसपी माइनस सीपी प्रॉफिट होता है, दैट मींस प्रॉफिट दिया हुआ है, तो प्रॉफिट दिया हुआ है तो प्रॉफिट लिख दिया। सीपी मुझे फाइंड करना पड़ेगा, तभी तो ये निकालूंगा भाई, सीपी फाइंड कर दिया तो सीपी को इधर ले जाके प्रॉफिट में ऐड कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा एसपी। तो फिर क्या किया, प्रॉफिट की जगह 240, सीपी की जगह सीपी, 100 की जगह 100, और ये परसेंटेज मुझे 20 दे रखा है, ये यहाँ पुट कर दिया, तो बचेगा सिर्फ एक सीपी। इसको जैसे ही सॉल्व करोगे, 0 से ये 0 गया, 2 की टेबल से ये काटा तो 12, 12 इंटू 100 क्या आ गया सीपी, दैट इज 1200, और सीपी 1200 आते हैं यहाँ रख दिया, इसको इधर ले जाओगे तो 1200 प्लस 240 दैट इज 1140। आरएस लगाए यहाँ पे, तो यहाँ पे आपकी एक और अभ्यास सीरीज, एक और चैप्टर फिनिश होता है। हमने अब तक क्या क्या कर लिया है वो बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो सबसे पहले हमने अभ्यास सीरीज चलाई थी मेंसुरेशन की, सबसे पहली अभ्यास सीरीज चली हमारी मेंसुरेशन की,
टॉपिक नंबर 1। उसके बाद हमने चलाई किसकी, सिंपल इंटरेस्ट की। थर्ड हमने किया प्रोबेबिलिटी। फोर्थ हमने किया सिंप्लीफिकेशन। फिफ्थ हमने किया क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट। आफ्टर दैट हमने किया परसेंटेज। और फिर हमने 7 टॉपिक किया हमारा कौन सा, दैट इज हम अभी पढ़ के हटे हैं, प्रॉफिट लॉस। आज मेरी तरफ से आपके ये 7 चैप्टर्स की अभ्यास सीरीज फिनिश हो चुकी है। आप मान सकते हो कि हाफ ऑफ सिलेबस मैंने कंप्लीट कर दिया है। मेंसुरेशन की अगर वीडियोस देखनी है तो 01 to 05 है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट की अगर आपको वीडियोस देखनी है दैट इज आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 06 to 08 है, जिसमें एक लाइव सेशन है। प्रोबेबिलिटी की वीडियो 9 to 11 है, वीडियो नंबर 9 to 11 है, जिसमें अगेन एक लाइव सेशन है। सिंप्लीफिकेशन की वीडियो अच्छे हैं, सिंप्लीफिकेशन के आई थिंक 12 to 17, सिंप्लीफिकेशन के 6 वीडियोस हैं, दैट इज 12 to 17। इजी कॉन्सेप्ट है, छोटे छोटे प्यारे प्यारे वीडियो हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद में कंपाउंड इंटरेस्ट के वीडियोस हैं 3, 18 to 20 और 21 to 25 वीडियोस हैं आपके परसेंटेज के, और 26 to आज ये 30 वीडियो हो गए किसके, प्रॉफिट लॉस के। देखो मुझे याद है मैंने आपको 7 वीडियोस पढ़ाए हैं या 7 टॉपिक पढ़ाए हैं इस सीरीज के अंदर, अभ्यास सीरीज के अंदर, दैट इज मेंसुरेशन, सिंपल इंटरेस्ट, प्रोबेबिलिटी, सिंप्लीफिकेशन, कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस। ये 7 टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं 30 वीडियोस के अंदर। तो आपको जो भी टॉपिक कहीं पे भी देखना हो तो आप सीधा वीडियो नंबर से भी टॉपिक देख सकते हो, मैंने आपको बता दिया है। और आपको भी ऐसे याद होना चाहिए कि यहाँ यहाँ सर ने ये करवाया, तब तो तैयारी करने का मतलब है। जो बच्चे यहाँ ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, उनको पता होना चाहिए। तो ये टॉपिक रह गए, ये टॉपिक कर लिए हैं। इसके बाद हम एक टॉपिक करेंगे हमारा क्या, यूनिटरी मेथड करेंगे। उसके बाद में हम 9 करेंगे हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इनके वीडियो क्रमांक भी मैं आपको बता देता हूं, 31 to 35 ये रहने वाला है, और फिर 36 to 40 ये रहने वाला है। तो अभी मैंने आपको बता दिया है कि हम कहां तक पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट 10 वीडियोज या नेक्स्ट 10 डेज का क्या हमारा शेड्यूल रहने वाला है। तो शेड्यूल आपको पता चल चुका है कि सर पहले 5 दिन हम पढ़ेंगे क्या, यूनिटरी मेथड, फिर हम पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो हमारे 9 टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे। और उसके बाद चलो आपको एक और बता दिया, 10th टॉपिक में पढ़ाऊंगा आपको एवरेज 40 to 45, ठीक है। तो अगले 15 दिनों की कार्यविधि आपके सामने है कि पहले हम पढ़ेंगे यूनिटरी मेथड, उसके बाद हम पढ़ेंगे आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन, फिर हम पढ़ेंगे एवरेज। 10 टॉपिक्स फिनिश हो जाएंगे। और ये 10 टॉपिक्स पढ़ते पढ़ते आज तारीख होगी 11 अक्टूबर। ये टॉपिक पढ़ते पढ़ते हम पहुंच जाएंगे 25 और 26 अक्टूबर तक। और उसके बाद में हम ले लेंगे एक और कोई छोटा मोटा टॉपिक, और तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपका काफी सिलेबस कवर हो जाएगा अक्टूबर के मंथ के अंदर। आप मिला के देख लीजिएगा। और उसके बाद में जो टॉपिक हम पहले पढ़ चुके हैं यूट्यूब पे, नंबर सिस्टम है, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स है, एलसीएम एचसीएफ वगैरह है, उन सबको ले लेंगे 20-30 वीडियो के अंदर। तो मैं कोशिश ये करूंगा कि आपका जो टॉपिक रिलेटेड वीडियोस है ना, वो मैं कंप्लीट कर दूं 10th नवंबर तक, जो टॉपिक रिलेटेड अभ्यास सीरीज है। उसके बाद में आपको 10th नवंबर के बाद में 60 to 65 अभ्यास सीरीज के बाद में जो मिले ना, लास्ट की 30-35 अभ्यास सीरीज या लास्ट की 25 अभ्यास सीरीज, वो इस ऑर्डर में मिले कि आपको मिक्स क्वेश्चन मिले। कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ गया, कोई क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का आ रहा है, कहीं पे सिंपल इंटरेस्ट का आ रहा है, कहीं पे कंपाउंड का आ रहा है, कहीं पे उठ के आ गया आपका प्रोबेबिलिटी, कहीं पे परसेंटेज, कहीं पे एवरेज, कहीं पे यूनिटरी, कहीं पे क्वाड्रिलेटरल्स। अच्छा क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल वगैरह बाकी है, तो जाएंगे 75 तक अच्छे से आराम से। तो अभी आप आराम से पढ़ें, थोड़ा सा वीडियो आज लंबा हो गया, ज्ञान ज्यादा दे दिया। गर्मी बहुत है आज, एसी काम नहीं कर रहा है मुझे लगता है, तो उस कारण वीडियो में भी आपको थोड़ा सा गर्मी लगी होगी, क्योंकि ऊपर पैनल में लाइट्स, यहाँ लाइट्स, यहाँ लाइट, इसकी हीट। तो आई थिंक 3-3-6-7 लोग हीट फेंकते, पीछे लाइट है, तो 8 से 9 जगह से हीट आती है।
तो आज थोड़ा सा अजीब फील हो रहा है क्योंकि एसी काम नहीं कर रहा है, तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। आपको वीडियो में भी लगा होगा सर कुछ अजीब लग रहे हैं, थोड़े से हाउस लग रहे हैं, तो उसका कारण ये गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है पैनल के अंदर। ठीक है, क्योंकि अगर ठंड भी पड़ेगी ना तब भी एसी चलाना पड़ेगा, पैनल इतनी हीट देता है। तो इतनी हीट में हम आपको पढ़ाते हैं, कोई भी टीचर पढ़ाता है तो वो इतनी हीट में पढ़ाता है, तो सम्मान करें उसका, और कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय हिंद, जय भारत।